हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी टंकी की दीवारें ऊर्ध्वाधर हैं, एच ऊंचाई तक जल भरा है। यदि इसकी एक दीवार में जल के तल से एच गहराई पर एक छिद्र बना है, ज्ञात कीजिए कि जल के निकलने वाली जो धारा होगी दीवार के पाद बिंदु से फर्श पर कितनी दूरी पर जाके गिरेगी तथा एच के किस मान के लिए यह जो परास है वह अधिकतम होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास में एक टंकी है, तो टंकी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम टंकी बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। टंकी में हम क्या करते हैं कि द्रव भर देते हैं। ये द्रव मान लीजिए कि आदर्श द्रव है। यहाँ टंकी में किसी एक ऊंचाई पे आप एक छेद बना दीजिए, तो क्या होगा? छेद से पानी बाहर निकलने लगेगा। ये दूरी आर कहलाती है। अर्थात जो ये दीवार है उसके पाद बिंदु से जितनी दूरी पे ये जाके फर्श से टकरा रहा है वह दूरी। मान लीजिए कि जो जल का सबसे ऊपरी बिंदु है वहां से इस छेद की जो गहराई है वो एच है। इस अवस्था में जिस भी गति से ये पानी बाहर निकलेगा अथवा ये जो आदर्श द्रव है वो बाहर निकलेगा, अगर ये जो द्रव है उसकी घनत्व हम मान लेते हैं कि रो है, वो दरअसल बराबर होता है वर्गमूल के अंदर 2GH के बराबर। ऐसा हम तब लेते हैं जब ये जो टंकी है मान लीजिए उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बड़ा ए है और ये छिद्र का क्षेत्रफल छोटा ए है। अगर ये छोटा ए बहुत ही छोटा है ए से, अर्थात जो छिद्र है वो बहुत ही छोटा है, इस अवस्था में v का मान हम लेते हैं वर्गमूल के अंदर 2GH। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे प्रश्न में एक टंकी के बारे में बात की जा रही है, तो टंकी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये मान लीजिए धरातल है और इस टंकी में मान लीजिए पानी भरा हुआ है कुछ इस तरीके से। अभी के लिए हम मान लेंगे कि ये आदर्श द्रव है और यहाँ पे एक छिद्र है, मान लीजिए छिद्र अभी भी छोटा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये वाली जो ऊंचाई है वो h है, तो क्या होगा? ये पानी जो है यहाँ से निकल के बाहर दूर जाके गिरेगा कहीं। दीवार के पाद बिंदु से जहां पे ये पानी टकरा रहा है वहां तक की जो दूरी है मान लेते हैं कि r है। यही है परास। और बोला जा रहा है कि बड़ा h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है इसमें अभी के लिए। तो यहाँ पे हमें कितनी रफ्तार से जल बाहर निकलेगा वो पता है, तो यहाँ जो v वेग है उसको लिख सकते हैं v बराबर वर्गमूल के अंदर 2GH। पहले बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि जल के निकलने वाली जो जो धारा होगी वो पाद बिंदु के फर्श से कितनी दूरी पे जाके गिरेगी। अर्थात हमें प्रश्न के प्रथम भाग में आर का मान निकालना है, तो चलिए आर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ बहुत ही आसान है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाली जो ऊंचाई होगी वो हम बोल सकते हैं कि एच ऋण एच होगी। तो यहाँ जो जल है वो दरअसल दो काम कर रहा है। पहला तो वो v गति से क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ रहा है आर दूरी तक। मान लीजिए कि t समय में वो जाके धरती से टकराता है यहाँ छेद से निकलने के बाद, तो यहाँ लिख सकते हैं कि v गुणे टी जो होगा वो एच आर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ v तो बदलेगा नहीं, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की दिशा में। तो ये पहला समीकरण है। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हम न्यूटन का समीकरण इस्तेमाल करते हैं, s बराबर ut ऋण हाफ जी टी का वर्ग। यहाँ पे u जो है वो शून्य है, तो s का मान लिख देंगे ऋण हाफ जी टी का वर्ग। यहाँ पे मान लेते हैं जो बड़ा h और छोटा h है ये दरअसल संख्यात्मक मान है ऊंचाइयों के। इस अवस्था में यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे s हो रहा है वो दरअसल ऋण h, ये बराबर हो जाएगा ऋण 1/2 जो जी टी का वर्ग। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि t जो होगा वो बराबर आ गया वर्गमूल के अंदर 2h ऋण h भागे जी। इस चीज को हम समीकरण 1 में उठा के डाल देते हैं, तो हमें मिलेगा v गुणे टी जो कि है वर्गमूल के अंदर 2h ऋण h भागे जी, ये बराबर है r के। तो यहां से r का मान मिल रहा है, हम यहाँ पे v का भी मान उठा के डाल देते हैं जो कि है वर्गमूल के अंदर 2gh। तो यहां आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 4h ऋण h गुणे h। तो यहां से जो हमें क्षैतिज दूरी मिल रही है वो मिल रही है r बराबर वर्गमूल के अंदर से 2 बाहर आ जाएगा और यहां लिखेंगे h ऋण h गुणे h। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। प्रश्न के द्वितीय भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में बोला जा रहा है कि h के किस मान के लिए यह परास अधिकतम होगा। तो हमें क्या करना है कि r का अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम, ध्यान से देखें तो जो r है वो केवल और केवल छोटा h पे निर्भर कर रहा है, तो अगर ये अंदर वाला जो पद है वो अधिकतम हो जाए तो r अधिकतम हो जाएगा। तो r अधिकतम लिखेंगे 2 गुणे h ऋण h गुणे h, इसका अधिकतम मान। जो कि केवल h पे निर्भर कर रहा है। यहां पे अवकलन का इस्तेमाल करेंगे,
मान लीजिए कि जो अंदर वाला है पद उसको P बोल देते हैं, P बराबर H ऋण H गुणे H। तो हम क्या करेंगे कि dP भागे dH का मान शून्य करेंगे। dP भागे dH का अगर यहाँ पे मान निकालना चाहें तो वह हो जाएगा H ऋण 2H। इसका मान अगर हम शून्य के बराबर कर दें तो इसका मतलब यह है कि H का मान आएगा H भागे 2। दरअसल छोटे h के इसी मान पर P जो है वो अधिकतम आएगा। अब जब P अधिकतम आ गया तो R भी अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि इसी पद को हमने P बोल रखा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब H का मान H भागे 2 होगा, उस अवस्था में जो R होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और अगर हम R के अधिकतम मान को निकालना चाहें, जिसको हम MAX से दर्शा देते हैं, R मैक्स अर्थात R का अधिकतम मान, तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे अगर उसका मान डाल दें तो H ऋण H भागे 2 गुणे H भागे 2। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि H भागे 2 के बराबर आ रहा है। तो प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा कि जो छेद है उसे आप आधे ऊंचाई पर बनाएं, तब आपको R का अधिकतम मान हो जाएगा, तब आपको R का अधिकतम मान मिलेगा। और प्रथम भाग का उत्तर है R बराबर ये। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।